Good afternoon. Let's get started. Can you hear Good me? afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So कल हमने सेट के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, बस एक ही क्वेश्चन बचा था जो विच आई चोज। तो ये करके फिर थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि जिसकी वजह से मैंने ये चूज किया है कि इसमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन, एग्जैक्टली वन ऐसे टर्म्स हैं। तो उनको कैसे हैंडल करते हैं सेट्स में, वो भी इम्पोर्टेंट है। और आगे जब आप जो है, आपने प्रोबेबिलिटी बेसिक तो की हुई है पहले ही, लेकिन जब आप आगे करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि इस तरह के जो टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन चूज किया। तो कैसे करेंगे? हाँ, वी विल गो इनसाइड आउट। ओके, सो 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो 3 यहां लिख देंगे, राइट? फिर T और I 8, तो 5 आएगा, राइट? T and H 11, T and H 11, तो 8 आएगा। H and I is 9, so 6 आएगा। 26 रीड पेपर I, so 26 में से 12 आएगा, ओके? और 26 रीड T, so 26 read T, then 60, 10, 10, okay? And 25 read H, 25 read H, 8, right? 8, okay? So ये हमारा Venn diagram complete हो गया। अब let's do the question. The number of people who read at least one of the newspapers. So what will be the answer to this? How will we find? What I mean is, how will we find? Adding, subtracting is easy. At least one of the newspapers. तो क्या है ये रिजल्ट? सर इसका फॉर्मूला भी तो होता है। हाँ, फॉर्मूला भी होता है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन पहले ये बताइए कि ये टर्म क्या है? रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये एटलीस्ट की वजह से हमें, आप सेट नोटेशन में मुझे बताइए कि रिजल्ट क्या है इसका। आंसर मत बताइए, बस नोटेशन में बताइए। तो ये टी है, ये एच है, ये आई है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा टू गेट दिस आंसर? एटलीस्ट वन का मतलब क्या है कि या तो ये पढ़े या ये पढ़े या ये पढ़े, यानी कोई भी पढ़े, यानी टी यूनियन इसका नंबर, राइट? द नंबर ऑफ टी यूनियन एच यूनियन आई, राइट? तो वो या तो हम इन सब नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, राइट? वी विल गेट 17 प्लस 10 27 30 38 44 प्लस 8 52, राइट? 52 आ रहा है। हम ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। somebody can tell me the formula? We have done the formula for this. What is the formula? सर शुड आई? Yeah, tell me. बोलिए। You are mute. सर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्ट बी माइनस एन बी इंटरसेक्ट सी माइनस एन सी इंटरसेक्ट ए प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। वेरी गुड, परफेक्ट, राइट? तो ये ऐड हो गया, इसमें अब हम इंटरसेक्शन टर्म्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे।
और फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दें। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले से भी करके देख सकते हैं, करके देखते हैं, चलिए क्या सेम रिजल्ट आएगा। आना सेम चाहिए अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। तो 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3। पर ये क्या हुआ, ये -20 -28 हो गया, तो -2 बचा, +1 बचा, तो 626 26 52, राइट। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इस केस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट। आप इसका सेकंड पार्ट बताइए कैसे हो। तो सेकंड में क्या होएगा कि पहले NA प्लस NB प्लस NC उसने एग्जैक्टली पूछा है ना, तो -2n कर देंगे इंटरसेक्ट में भी और +3n कर देंगे तीनों में। नहीं, मैं नहीं समझा। आपने बोला कि पहले मैं हम फॉर्मूला बता रही हूँ हाँ बताइए। सर। NA प्लस NB प्लस NC -2n A इंटरसेक्ट B -2n A इंटरसेक्ट C -2n B इंटरसेक्ट C +3n A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C। ओके, हाँ, राइट। तो आपने दो दो बार इनको सब्ट्रैक्ट किया है और 3 बार सेंटर वाले को किया है, राइट। आप उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वो फॉर्मूला याद है, इवन आई डोंट रिमेम्बर, ओके। लेकिन वेन डायग्राम से हमें केवल ये बताना है कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो वो ये और ये है, राइट। तो आंसर एकदम से हम सामने के सामने 30 लिख सकते हैं। Once we make the Venn diagram, then the writing the answer is straightforward. Okay, we can check with your formula if you want. Can you do that check quickly? Yes sir, ये आ रहा है। यही आ रहा है ना, perfect then. So you can use the formula if you're comfortable with that. Actually मुझे उस तरह वो formula याद नहीं है, ठीक है। तो आपने exactly का याद रखा, very good. Okay, how will we do this question? This is one of the proof questions. Okay, P, you know what P means, right? Power set. Power set, yes. So how will we do this? Any ideas? तो पावर सेट निकालना है, ए और बी का यूनियन निकालना है, उसके बाद सबसेट निकालना है ए यूनियन बी। नहीं नहीं, निकालना नहीं है, ये प्रूव करना है कि ये जो है इसके इक्वल होता है, मतलब इक्वल नहीं होता, इसका सबसेट होता है। कि द पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का जो यूनियन है वो इन दोनों के यूनियन के पावर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हम सबसेट्स को प्रूव करते हैं, राइट, कि समथिंग इज अ सबसेट, राइट, तो वो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेट एक्स बी एन एलिमेंट of P A union B. हिमांशु आप म्यूट पे जाएंगे, बहुत पीछे से नॉइज आ रहा है। Okay, so if X is an element of P A union B, then what does it mean? It means that P A union PB, okay, X, let X be an element of P
ए यूनियन पी बी। इसका मतलब क्या है? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी ए और पी बी। राइट? अगर कोई चीज एलिमेंट एक यूनियन की है तो वो किसी ना किसी सेट में तो होना चाहिए उसके। राइट? इफ x, we can write this sentence, or we can say x is a subset of A, or x is a subset of B. Right? If it is a subset of A and it is a subset of B, it means, it implies x is a subset of A union B. If x is a subset of A union B, then x belongs to the power set. Okay, so any element, now what have we proven? Any element of P A union PB is also in P A union. Right? Which implies P A union PB is a subset of PA. Understood? ये समझ आया आपको? तो ये जो सबसेट प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली उनका अप्रोच क्या होता है, इससे हमें बस यही समझना है कि उसका अप्रोच क्या होता है। उसका अप्रोच ये होता है कि हम किसी एक एलिमेंट को लेते हैं जो कि उन सेट्स में है, फिर यूनियन को हम और में बदल देते हैं या इंटरसेक्शन को एंड में बदल देते हैं, और उसके बेसिस पे ऑपरेशंस करके फाइनली वी टर्न इट बैक इनटू द यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है? तो यूनियन और इंटरसेक्शन टाइप ऑपरेशंस को हम और या एंड में बदलते हैं, फिर ये बुलियन अलजेब्रा यूज करते हैं, एंड वी कम बैक टू द रिलेशनशिप ऑफ सबसेट और एनी अदर सेट रिलेशनशिप। ठीक है? तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस में यूज होती है। चलिए, विद दैट वी कैन स्टार्ट अ फ्यू trigonometric questions again. We have done enough of those. We will do a few and then we will close the session. Okay? So how will we do this? What can be our approach? क्या अप्रोच होगा हमारा? Anyone? सर मेरी तो सर ट्रिग्नोमेट्री ही समझ में नहीं आई। तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रही है? क्या पार्ट समझ में नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का आपको? ये सर फंक्शन वगैरह। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को ना आप दो हिस्सों में डिवाइड करके समझिए। एक तो है उसका कॉन्सेप्ट, राइट?
और एक है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना। दोनों का आपस में बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। कई चीजों में बहुत रिलेशन होता है कॉन्सेप्ट का और उसको सॉल्व करने का। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा ये नॉलेज होने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है साइन, क्या होता है कॉज, राइट। किसी किसी क्वेश्चन में यूज होगा वो। ज्यादातर क्या है कि आपको आइडेंटिटीज याद करने हैं और आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करना है, एक गिवन इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके एक दूसरे रूप में लाना है। ठीक है, तो ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनका कि कोई मतलब कि जैसे मान लीजिए हम प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस करते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम किस तरह के करते हैं जिसमें कि हमें वो मैथ्स समझ आती है उसकी कि ये करने से हमें कुछ फायदा हो रहा है, हमें कुछ पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इंटीग्रेशन हो गया, इनमें ज्यादातर क्वेश्चंस हम केवल इसलिए करते हैं कि वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड, राइट। लेकिन इस सब्जेक्ट का एक रियल यूज भी है। बहुत सारे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग बिना ट्रिग्नोमेट्री के हो ही नहीं सकते। तो इट्स वेरी यूजफुल इन रियल लाइफ ऑल्सो। बट इस तरह के क्वेश्चंस वहां नहीं आते हैं सामने हमारे। ये केवल दीज आर लाइक यू कैन से कि जैसे पहेलियां पूछते हैं। इट इज टू इंक्रीज आवर IQ, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ाने के लिए, ब्रेन शार्प करने के लिए। तो आप इसको वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में तो इस तरह के आएंगे ही क्वेश्चंस, जो मैनिपुलेशन क्वेश्चंस हैं। तो इनको मैं बोलूंगा मैनिपुलेशन क्वेश्चंस। ओके, देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया हमें। ये केवल मैनिपुलेशन है कि हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको करने के बाद हमने कुछ सीखा नहीं है। लेकिन जब हम बार बार इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं एक फॉर्म को दूसरे में बदलने की, तो इससे हमारा माइंड ट्रेन होता है, जैसे पहेलियां बूझने से हमारा होता है, राइट। तो आप इसको एक चैलेंज की तरह करिए। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, यू डू इजियर क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ इजी क्वेश्चंस फर्स्ट टिल दे बिकम बोरिंग। आप इजी इजी करते जाओ, एक समय के बाद आप बोर हो जाओगे उससे। फिर आप कहो कि चैलेंज बढ़ाना है मुझे। ठीक है ना। और जब जब आप क्वेश्चन करोगे यस सर। आइडेंटिटीज भी याद होती रहेंगी धीरे धीरे। ऐसे बैठ के याद करनी आसान नहीं होती है, क्योंकि 20 के करीब आइडेंटिटी होती है। एक साथ याद कर, मतलब जिनकी मेमोरी अच्छी है वो याद कर सकते हैं। मुझे बहुत एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आप सर वो आइडेंटिटी वाली सर फोटो सेंड कर देना सर ग्रुप में, जितनी भी आइडेंटिटी हैं टोटल। अच्छा ठीक है, क्रोम हाँ पे ना निकाल सके। ठीक है, आई डू दैट। ठीक है, तो अब बताइए एनीबडी हैज एन आइडिया कि कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए ये तो हम कहीं पे यूज हो ही जाएगा हमारा। ठीक है, पहले हमको शुरू करना है, हमें इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म के लिए? प्रोडक्ट वाला, सम टू प्रोडक्ट वाला जो आइडेंटिटी है वो यूज कर लेते हैं, राइट। तो चलिए इन पे यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, वी विल गेट 2 cos 2a plus 2b by 2, which is a plus b, to cos a minus b, right? Now what? We can write 2 cos a plus b को क्या लिख सकते हैं, pi minus c, right? अब क्या करेंगे, what is cos something
पाई माइनस समथिंग। ओके, हमें कॉस का वो याद है, राइट। तो अगर हम इसको पाई माइनस समथिंग करेंगे तो हमें सेम वैल्यू इसकी आएगी, लेकिन नेगेटिव में आएगी, राइट। तो व्हाट विल इट बिकम, 2 cos c cos a माइनस b, बाहर माइनस आ गया, माइनस cos 2c। अब हमको जो है cos c तो चाहिए बाहर, तो इसको हम cos c की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या होता है वो, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, राइट, माइनस 2 c cos a माइनस। ओके, अब इसको खोल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, हमें ये +1 हो जाएगा। तो हमारे रिजल्ट का +1 तो आ गया हमारे पास, -2। ओके, और अंदर क्या आ गया, cos c बाहर आ गया, cos c, और अंदर क्या आ गया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, राइट। तो क्या आया, cos a माइनस b cos c। ओके, नाउ हाउ विल वी डू दिस, सॉरी, ये प्लस भी होना चाहिए। Okay, so now we can again use the sum to product rule. Cos c, what will it get us, 2 cos a minus b plus c, cos a minus b, okay. So can we do something about this, what is, from here you see a plus b plus c is equal to pi, right. So a plus c minus b is pi minus 2b. Okay, now let's do this, a plus b plus c is equal to pi. So what will be a minus b minus, so we will get b plus c is equal to minus a, right, which means minus b minus c is equal to a minus pi, and a minus b minus c is equal to 2a minus pi. Okay, so we have to put these values in. 2 cos c, we will get 2. 2 we can take out for convenience, it will become 4. And what will we get, a minus a plus c minus b is pi minus 2b, so it will become cos pi by 2 minus b, and it will become cos a minus pi by. Okay, so this is sine b, this is sine a, so we have got our result. Okay, understood?
So this will become sin B and this will become sin A. तो हमारा रिजल्ट आ गया 1 - 4 cos C sin A sin अंडरस्टूड. सो जस्ट मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है. चलिए ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है. ये किस तरह करेंगे? एनी आइडियाज? इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी. इवन इन योर क्लास 10 यू हैव डन. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दिस. somebody remembers यही क्वेश्चन अगर हम क्लास 10 में करते तो क्या लैंग्वेज होती थी? वहां पे लिखा होता है x इज एक्यूट एंगल, राइट? वो हम इसलिए लिखते थे ताकि एक ही क्वाड्रेंट में रहे हमेशा. लेकिन अब हम जो है we have learned to work in all the quadrants 1 2. तो हम क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम π/2 to π. तो इसका मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट. और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है. ठीक है ना? और tan भी नेगेटिव होता है. तो अब बताइए कैसे करेंगे? तो साइन जो है, देखिए हम लिख लेते हैं साइन x इज इक्वल. तो कॉस क्या होगा? कॉस एक्स क्या होगा? राइट? सॉरी 3 9 2 5 2 by 3. Okay. Now will it be a positive number or a negative number? It will be a negative number. Why? Because x is in second quadrant. बस इतना ही फर्क है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हम जानते हैं. ठीक है? तो अब बताइए कि साइन x/2 कैसे निकालेंगे? हमें साइन पता है, कॉस पता है. 2x निकालना तो आता है, x/2 कैसे निकालेंगे? देखिए हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पता है cos 2a इज इक्वल टू 1 is equal to 1 minus 2 sin स्क्वायर. इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि cos x is equal to 1 minus 2 sin स्क्वायर x/2. राइट? ऐसे लिख सकते हैं. इसका मतलब 2 sin स्क्वायर x/2 is equal to 1 minus cos x. ये 2 को हम नीचे ले आए और ये हमारा आंसर. Okay, so we can place our values. 1 minus -2/3. Okay, -2. So ये प्लस हो जाएगा. तो 1 plus 2/3 is 5/3.
Okay, so cos x by 2 is under root 5/6. ठीक है, अब आपको एक बार ये आ गया तो ये बाकियों को निकालने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, राइट? वी कैन डायरेक्टली फाइंड द अदर्स. We don't even have to use the half angle formula or anything, right? How will we find cos x by 2 now? Is equal to 1 minus sin square x by 2. So 1 minus 1/6. Okay. And 10 is this by this, which is 10 will be root 5. Okay, so ये root 5 आ गया, ये root 1/6 आ गया, root 5/6. अंडरस्टूड? कोई डाउट है आपको इसमें? इसमें सबसे बड़ी जो समझने की बात है वो ये है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको जो cos x की वैल्यू है वो नेगेटिव निकाल, उसके आगे ये नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह होगा. डिड यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स? आप में से काफी सारे लोग छोड़ के चले गए क्लास एक्चुअली. हेलो, somebody is listening? Somebody is listening? Mark the attendance at least. कोई सुन रहा है या वंशिका? यस सर. हाँ, आपको समझ आया ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है? यस सर. इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, राइट? जो हमने, यस सर. है ना? तो ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम. ठीक है, जो एनसीईआरटी के टाइप क्वेश्चन है वो तो हमने काफी कर लिए हैं ऑलरेडी. ठीक है, थोड़े और करेंगे, लेकिन आई वांटेड टू शो यू कि जब क्वेश्चन अलग तरह का आता है तो कैसे अप्रोच करते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन थी हमारे पास, हमने वो यूज की, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है हमने क्वाड्रेंट डिसाइड करा फिर किया. ठीक है, अब आप चाहें तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं, sin x by 2 cos x by 2 के फॉर्मूले भी लोग याद रखते हैं. ठीक है, मैं क्योंकि ये कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आई डिराइव इट व्हेन नीडेड. ठीक है, both the, if you can remember you will be faster. Now you tell me how will we do a question like this? This is the kind of question you have in the book also. कैसे करेंगे इसको? Any ideas? No idea? अच्छा, हिंट देख लीजिए कि ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप फॉर्म है, राइट? एनीबडी रिमेंबर्स इट्स फैक्टराइजेशन? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या होता है? a माइनस बी इंटू क्या आता है ब्रैकेट में? Who will? A square प्लस ए बी प्लस बी. yes sir plus b square. राइट, इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है. ठीक है, तो बस वो यूज करेंगे तो नीचे वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी हमारी, राइट? उसके बाद होपफुली ये सॉल्व हो जाए. तो कर लेते हैं cos x माइनस साइन y साइन x, और अंदर आ गया हमारा cos स्क्वायर x प्लस cos x साइन x प्लस साइन स्क्वायर x.
ओके, और नीचे भी यही। ठीक है, तो ये तो गया हमारा। अब ये और ये +1 होता है, राइट? तो हमें क्या आ गया, 1 प्लस cos x sin x। ठीक है, अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा हाफ, और अंदर आ जाएगा 2 + 2 cos x sin x। दिस वी नो इज sin 2x। ओके, सो दिस वन इज अ इजी क्वेश्चन। इस तरह के आपकी बुक में काफी। आप बताइए ये कैसे करेंगे? अप्रोच कैसे बनाएंगे? कुछ आइडिया लग रहा है आपको? देखिए, हिंट ये है कि ये 1 हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो इस 1 को किसी तरह हटा देना चाहिए। तो वो कैसे? और फाइनल आंसर x की फॉर्म में है, तो इसका मतलब इस पे 2x डबल एंगल फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1 - 2 cos स्क्वायर x प्लस -1। ओके, नहीं, हमें ये 1 उड़ाना है, तो हम जो है साइन वाला लगाएं। 1 - 1 प्लस, ठीक है। तो अब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये 1 गया, और 2 sin स्क्वायर x प्लस नीचे आ गया 2 sin 2x प्लस cos। ठीक है, अब इसमें से ऊपर sin x को लेंगे बाहर, तो क्या आ गया हमें? 1 + 2 sin x। तो अब हमें ये आइडिया मिल रहा है कि नीचे भी किसी तरह 1 + 2 sin x आना चाहिए, तो वो इसको एक्सपेंड करने से आ जाएगा। तो 2 sin x cos x प्लस cos x। ठीक है, तो अब हो गया हमारा sin 1 + 2 sin x, और नीचे हो गया cos x 1 + 2 sin। ओके, अब ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा tan। ओके, तो इस तरह से ये मैनिपुलेशंस होते हैं। यूजुअली आपको फाइनल